एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। बात करते हैं इंपॉर्टेंस। तो पहला आ गया, इट गिव्स डायरेक्शन। अगर आपने पहले से प्लान करके रखा हुआ है हर चीज, तो क्या होगा, ये आपको एक रास्ता दिखा देगा कि ऐसे करो। अगर सोचो प्लानिंग नहीं है कोई, मुझे 95% लाने, बट आई डोंट हैव प्लान, आई डोंट नो हाउ, और मैं बस चल रहा हूं, हाँ जब जो इच्छा करी तब पढ़ लिया, तो कितने परसेंट चांसेस है मेरे जीतने के लिए? बहुत कम। और अगर मैंने पहले से सब कुछ सेट करके रखा होगा, 3 महीने में ये करना है, चौथे महीने ये करना है, 5वें महीने ये करना है, उसके बाद रिवीजन होगा, उसके बाद सैंपल पेपर होंगे, उसके बाद बोर्ड एग्जाम पेपर होंगे, काम खत्म। अगर मैंने पहले से प्लान कर रखा है तो क्या होगा, ये मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहा है कि कब किस समय क्या करना। तो प्लानिंग करने से फायदा क्या होता है कि हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन मिल जाता है, किसको क्या करना है। जब आप प्लान कर रहे हो तो आप हर डिपार्टमेंट के लिए इंडिविजुअली प्लान करते हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कब क्या करना है, तो उनका रोल क्लैरिटी है कि भाई मुझे यही करना। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, या हम बोले तो एफिशिएंसी बिल्डअप करता है। देखिए एक चीज समझना, आप किसी भी किताब से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा मेरी से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, पूनम गांधी से पढ़ रहे हो, सिंगला से पढ़ रहे हो, मेरी नोटबुक जो आएगी उससे पढ़ रहे हो, या दुनिया की किसी किताब से पढ़ रहे हो, ये जो इंपॉर्टेंस है, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स है, ये बहुत सारे होते हैं। अगर प्लानिंग के मेरिट्स के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं, 15 में आपको दे सकता हूं, पर वो आपके काम के नहीं, आपको 5-6 अपने हिसाब से समझने हैं। आप वो वाले इंपॉर्टेंस, वो वाले मेरिट समझो जो कि आप अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला प्लानिंग करने से क्या फायदा होगा, तो 3-4 चीजें, 3-4 फायदे आपके दिमाग में आ गए, बस उन 3-4 को 6-7 में कन्वर्ट करो और वहीं रुक जाओ, क्योंकि इतने सारे करने से कोई सेंस नहीं है, बहुत बड़ी है बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करता है, एफिशिएंसी बिल्डअप करता है। अगर हमने पहले से सब कुछ प्लान कर रखा है तो वेस्टेज कम होगी रिसोर्सेज का। सिंपल भाषा में बोले तो हमारा टाइम वेस्ट कम होगा पढ़ाई करने में। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो भाई पहले से पता है कब क्या करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मोमेंट पे आके ब्लैकआउट नहीं होगी। ठीक है, ना ही वो ओवरलैपिंग करेगी, हर चीज सिस्टमैटिक वे में चलेगी। अनसर्टेनिटी का रिस्क कम हो जाता है। जैसे क्या है, मैं आपको बोलूं भाई 95% लाने कब क्या करना है, तो हम पहले से अंदाजा लगा लेंगे, यार देख दिवाली आएगी, 3 दिन गायब कर दो उसके। ठीक है, मेरे प्री बोर्ड आएंगे, 10 दिन गायब कर दो उसके। फेयरवेल आएगा, 3 दिन वो भी गायब कर दो। और उसके बाद तुम्हारे प्रैक्टिकल होंगे, 3 दिन वो भी गायब। हमने पहले से जितना हम सोच सकते हैं, देखो हम भगवान तो है नहीं, पर हाँ हम थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगा सकते हैं ना कि यार कहां फंस जाऊंगा मैं, कहां प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो अगर आप पहले से प्लान करके रखते हो तो अनसर्टेनिटी, अन का मतलब होता है नहीं पता, सर्टेनिटी क्या होगा, ऐसे समझो इसको। अनसर्टेनिटी, मुझे नहीं पता क्या होगा, वो तो किसी को भी नहीं पता है, पर बेसिकली अगर हम पहले से प्लान करके रखेंगे तो जितने प्रोबेबल रिस्क है जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। हाँ यार, देखो मैं घर से स्कूल जा रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ, यार बीच में फाटक आता है ना, रेलवे क्रॉसिंग आती है, वो हो सकता है बंद मिल जाए, तो 10 मिनट जल्दी निकलता हूँ। तो मैंने इस रिस्क को पहले से ही प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी, हो सकता है नहीं मिले और हम सीधे निकल जाए, बट हमने अंदाजा तो उसका लगा लिया ना। तो प्लान करने से ये जो शॉक एंड मोमेंट पे हमें लगते हैं, उससे हम बच जाते हैं। साथ साथ में प्लानिंग में इनोवेटिव आइडियाज भी आते हैं यार। आप पहले से प्लान करके रखो, हर चीज का आपका दिमाग चलेगा, यार ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। आजा बैठो, बैठ के चुपचाप प्लान बनाओ कि कैसे आप 95% लाओगे। हर महीने का एक रोड मैप बनाओ। आप अपने आप दिमाग चलाओगे, यार नवंबर में है ना मुझे सैंपल पेपर करने चाहिए यार, दिसंबर में है ना मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, प्रीवियस ईयर वाले टाइप पेपर उठाने चाहिए। अपने आप दिमाग चल रहा है। तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। और लास्ट है प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। इसको समझ लो, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग का मतलब समझना, कंट्रोलिंग का मतलब होता है हमने जो प्लान करा था उसमें और रियल रिजल्ट में फर्क पता करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो अगर आपने पहले से एक स्टैंडर्ड सेट करा है, स्टैंडर्ड का मतलब टारगेट, अगर पहले से मैंने एक टारगेट, एक स्टैंडर्ड सेट करा है कि मुझे 95 लाने, ठीक है, ये मेरा टारगेट हो गया, आए मेरे 90, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं ये 5% क्यों कम रह गए, वाई, आइडिया लगा सकता हूं ना। पर ये कब कर सकते हैं, जब हमने पहले से एक टारगेट सेट कर रखा हो। तो प्लानिंग में क्योंकि हमारा टारगेट पहले से सेट होता है, इसलिए जो रियल रिजल्ट आता है उससे कंपैरिजन पॉसिबल है कि हाँ यार मैंने इतना सोचा था, इतना नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ। क्यों यार, 2 महीने मेरे बीच में खराब हो गए थे, हमारे पास एक रीजन आ गया, अगली बार और मेहनत करेंगे। क्लियर हो गया।